अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आवर टुडेस टॉपिक इज़ पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का वो है सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी पेपर डी, उसमें से हमारा टॉपिक है। और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लास्ट टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ चल पड़ेंगे। और इसके अलावा एक बात और के बच्चे, जो आप कह रहे हैं पास पेपर्स वगैरह आपको चाहिए ज़ूलॉजी के, बॉटनी के, उसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो मैं ऑलरेडी ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट को चेक करें तो एक तो मैंने कुछ सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बॉटनी की भी पास पेपर्स के लिहाज से और उसके नेम से, और ज़ूलॉजी की भी पास पेपर्स के नेम से, ठीक है। और इसके अलावा जो वैसे भी प्लेलिस्ट है ना, आपको जिस पेपर की भी चाहिए, अगर बॉटनी ए की चाहिए आप बॉटनी ए का प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें 2-3 वीडियोस होंगी बॉटनी ए के पास पेपर्स की। इसी तरह बॉटनी बी की चेक करें, उसमें भी 1-2 वीडियोस हैं बॉटनी बी के पास पेपर्स की। इसी तरह जोलॉजी की भी जो सब प्लेलिस्ट है उनमें भी है। तो इस तरह जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर उसमें नहीं मिल रहे हैं सब, उसको चेकआउट करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपको किसी और चीज़ या किसी और पेपर की, यानी ये बॉटनी जोलॉजी में से पास पेपर्स चाहिए, तो उसके बारे में फिर आप मुझे जो है वो दोबारा बताएं। फिर इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा अपलोड कर दूंगी, जो चीज़ आपको चाहिए, यूनिवर्सिटी का नेम या जिस तरह से भी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दिया करें, ताकि वहाँ पे भी आपको अगर कोई यानी कुछ आपको इसी तरह कुछ चाहिए पेपर्स वगैरह या कोई चीज़, तो फिर आप डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सा टॉपिक, आप पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादा इसको हमने डिटेल में नहीं देखना, मतलब जो मेन मेन चीज़ें वो देख लेंगे। अब पीएच में क्या है, उन्होंने कहा है कि ईच एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स टेंडेंसी टू डिसोसिएट। हर एसिड को हम यही कहते हैं कि वो किस तरह या किस हद तक डिसोसिएट करता है, उस पर वो डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इट डिपेंड्स अपॉन दी इज डिटरमिन्ड बाय द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि वो कितना डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, के जिसको हम नाम देते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिफाइन एज, एंड इसको हम कैसे कहते हैं, के इज इक्वल एच पॉजिटिव ए माइनस ओवर एच ए, यानी जब हमने वैल्यू निकालनी होती है डिसोसिएशन की, किस हद तक कोई ऐसे डिसोसिएट करता है, तो हम एच की कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन यानी जो उसमें कॉन्जुगेट बेस होती है, साथ में जब एसिड टूट जाता है, और एच ओ जो एच ए जो पूरा हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट था जो टूटा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इन सब वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं, और फिर जो आंसर आता है उससे हमें पता चलता है कि के जो है वो किस हद तक यानी एसिड जो है वो किस हद तक डिसोसिएट कर सकता है, उसमें ज़्यादा एक्टिविटी या एबिलिटी है या कम है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन द सॉल्यूशन, अगर हम देखें तो ए में हमने कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की देखनी होती है, एच ए सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएटेड एसिड, जिस एसिड को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ए जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस होती है, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। और जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स हमें ये बताती हैं दैट इट सिग्निफाइज दैट द एच इज इन मोल पर लीटर। ब्रैकेट्स जो है वो हमें ये बताती हैं कि जो एच की वैल्यू है वो किस में है, वो मोल्स में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यूज। इसकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं। इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्स रिएक्टेंट्स, जो उसका रिएक्टेंट होगा, एंड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड इज एक्चुअली बी द मेथड फॉलोइंग द डिसोसिएशन ऑफ द वाटर। और ज्यादातर इसको हम कहाँ से निकालते हैं, जैसे हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर को काउंट करते हैं, सेम उसी मेथड से इनकी डिसोसिएशन के जो वैल्यूज है वो हमें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वाटर की डिसोसिएशन का पूरा प्रोसेस क्या, ताकि पीएच की वैल्यूज निकालना आ जाए आपको। अब क्या होता है, दी वाटर इज सेल्फ आयनाइजिंग या सेल्फ डिसोसिएटिंग कंपाउंड है, खुद ही टूट जाता है। H2O है इज इक्वल H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2O। समझ आ गई कैसे के की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी है, के उसमें फॉर्मूला में H2O के लिए। द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव इन द प्योर वाटर में इज वेरी लो, कम होती है, 1.0 into 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर होती है। इक्वल है H की भी और ओ एच की भी प्योर वाटर के केस में। 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है, एंड दिस इज सो लो डेट द फॉर्मेशन ऑफ दीज आइंस फ्रॉम द वाटर वैल्यूज हैव नो इफेक्ट, यानी इतनी थोड़ी होती है कि वाटर वैल्यू का इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता H2O के ऊपर, क्योंकि ये H और OH की वैल्यूज बहुत कम होती हैं। सो द वैल्यूज ऑफ H2O इज द कांस्टेंट डिटेक्टेड बाय द KW। इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, और यानी कांस्टेंट हमारे पास आंसर आता है बिकॉज वो सेम सेम वैल्यूज होती हैं, थोड़ी थोड़ी होती हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय KW, एंड इज दी
इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट कांटेंट। इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कांस्टेंट उसका जो है वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इसको वहां पे वैल्यूज पुट करें, के डब्ल्यू इज इक्वल एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव, वैल्यूज पुट कर दी। एच पॉजिटिव इज इक्वल 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ओ एच की भी आपको पता है 1 इंटू 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों की वैल्यूज फॉर्मूलाज के अंदर पुट की हैं। 10 की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई जब किया तो आपको पता है बेस इकट्ठी हो जाती है एक साइड पे, और ये जो वैल्यूज वाली 10⁻⁷ वो एक साइड पे। तो ये 10⁻⁻14 हो गया, क्योंकि वो आपस में क्या हो जाती है, वैल्यूज प्लस हो जाती है जो पावर्स होती हैं। तो एट मॉलिकुलर लेवल ऑफ द लाइफ वी मस्ट हैव कंट्रोल, परफेक्ट कंट्रोल ओवर द एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है जिंदगी में हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग हो नॉन लिविंग, लिविंग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, उसके बॉडी फ्लूइड्स में इसकी वैल्यूज का कांस्टेंट या कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जिसमें आपको पता है कि अभी हम देख रहे हैं ब्लड में, अगर हम देखें मिसाल के तौर पे, तो ब्लड में एच पॉजिटिव की जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है वो 4.47 इंटू 10⁻⁸ मोल पर लीटर है। अगर अब इसके क्लोज क्लोज है फिर तो ठीक है, मस्ट बी क्लोज टू इट। अगर तो क्लोज क्लोज है ठीक है, लेकिन अगर ये 10 तक पहुंच गई, जैसे यहाँ पे है 10 इंटू 10⁻⁸ तक पहुंच गई, तो ये एसिडोसिस हो जाएगी, यानी ब्लड में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये ड्रॉप कर गई यानी कम हो गई है, वो 10 से ले आ गई है नीचे 1 पे, तो 10⁻⁻1 तक पहुंच गई है, तो ये एल्कलोसिस होगी, मतलब डेथ भी हो सकती है। इस बेसिस उसमें ज्यादा हो गई है, अल्कलिनिटी ज्यादा हो गई है ब्लड के अंदर, तो इट डेथ इज वेरी। तो सिमिलरली इन द प्लांट्स द स्लाइट चेंज इन द पीएच, इसी तरह अगर हम पौधों में देखें थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज भी आता है, तो जो पीएच है वो डिफरेंट हो जाती है उसमें। तो इंजाइम्स में इस केस में फिर क्या होगा, द इंजाइम लेवल विच कैन अफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और अगर इंजाइम के लेवल में फर्क आ रहा है तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इस तरह से होता है कि जरा सा भी चेंज पीएच वगैरह में होता है तो वो सारा कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि ये केमिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हर चीज को। नेक्स्ट पीएच को डिफाइन कर देते हैं, इसके एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। द टर्म पीएच स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है, एंड इज डिफाइंड एज, और इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम। क्या होता है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव, यानी पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास नेगेटिव होगी, इसकी नेगेटिव पावर टू विच इज नंबर ऑफ मस्ट बी रेस्ड 10 की पावर 10 माइनस इनकी फॉर्म में होगी, उसको रेस कर दिया जाए, यानी पावर बना देंगे ना, एंड विच एक्सप्रेसेस द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमें मोलर कंसंट्रेशन बताता है सॉल्यूशन में किसकी, हाइड्रोजन आयन की, हेंस द पीएच इज इन एच। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी दो डेफिनेट, ये और से पहले वाली जो नेगेटिव लॉगरिथम वाली डेफिनेट थोड़ी सी इजी है, जो आगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सेम चीज उसने यही कही है कि 10 की वैल्यू लेनी है, उसका नेगेटिव लॉग लेना है, और उसकी रेस टू पावर कर देना है नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एच पॉजिटिव है, एक्चुअल में हमारे पास यही चीज होती है ना। उसके बाद दी लॉगरिथम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट दी वैल्यूज, हम एच पॉजिटिव की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और वी कैन कन्वर्ट द पीएच, और हम एक और काम भी कर सकते हैं कि जो पीएच है ना, एक्चुअल में उस पीएच को ही हम कन्वर्ट कर दें इनटू द वैल्यूज ऑफ द एच पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एच पॉजिटिव 6.5 इंटू 10⁻⁻7 हमारे पास अगर वैल्यू हो, तो अब जरा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले, मुश्किल नहीं है। पीएच हमारे पास है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, फॉर्मूला यही है, ठीक है, वैल्यूज पुट करें। पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एच की वैल्यू हमने पढ़ ली 6.5 इंटू 10⁻⁷, ये देखें यहाँ पे बताई हुई है। तो उसके अलावा जब आप यहाँ से ये वाली वैल्यूज को नीचे ले आओ, यहाँ पे पीएच इज इक्वल माइनस लॉग 6.5, ये आपको छोटा सा रूल पता होगा मैथ का कि वैल्यू 6.5 पीछे रह जाएगी, इस दरमियान में लगेगा प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज है, तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग है और लॉग आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁷ के साथ भी, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम लॉग लेते हैं इस तरह 10 की वैल्यू पावर होती है, तो पावर आ जाती है हमारे पास पीछे। ये तो आंसर आ गया ना 0.81, हमने लॉग निकाला, आंसर आ गया 0.81, यानी माइनस लॉग 6.5 निकाल दिया कैलकुलेटर से, आंसर आ गया 0.81, प्लस वहीं पे अपनी जगह पे माइनस लॉग पीछे आ जाएगा, और फिर 10, इस तरह फिर अब क्या करोगे, आप लॉग 10 की वैल्यू निकालोगे, लॉग 10 की वैल्यू आएगी, उसको फिर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, -7 के साथ, -7 के साथ प्लस करो, -7 ही आएगा, उसको फिर आपने प्लस कर देना, जब आप उसको प्लस कर दोगे 0.81 के साथ, तो आंसर आपके पास आएगा 6.19। इसको सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें, अगर आपका आंसर ठीक नहीं निकलता, कोई इश्यू होता है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको ये सॉल्व करना भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, द पीएच वैल्यूज
कवर्स आर रेंज, पीएच वैल्यू में जो है वो एक रेंज होती है फ्रॉम 0 to 14, इस चीज का आपको पता है। प्योर वाटर में क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, पीएच ऑफ द 7 अगर हम देखें, इट इज द न्यूट्रल पीएच, ये न्यूट्रल पीएच होती है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ द पीओएच आर आल्सो यूज, सेल्डम यूज, कभी कभी इसको भी यूज किया जाता है। and if the values of the POH is converted into ion product constant water equation, अगर हम OH की वैल्यू निकालना शुरू करें POH की, तो कैसे निकालेंगे? KWH पॉजिटिव OH, वही हमारा जो फॉर्मूला पुराना है, 1 × 10⁻⁻10 आ गया। H की वैल्यू पॉजिटिव, H और माइनस हमने यहाँ पे H की जगह पे क्या यूज करना है? PH। इसी तरह OH की जगह पे हमने क्या यूज करना है? -OH। तो इस तरह इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। फिर जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 10⁻10 रहेगा, और ये जो इनकी वैल्यूज थी एच पॉजिटिव की और ओ एच की, आपको पता है इनकी 10⁻⁻7 आंसर आता है, दोनों को आपने प्लस किया, 10⁻⁻14 आ गया, ठीक है जी। और क्या करेंगे फिर उसके बाद? पी एच इज इक्वल पी ओ एच, आपको पता है कि पी एच की भी वही वैल्यू है, पी ओ एच की भी वही वैल्यू हमारे पास आई है 14, उनकी डायरेक्ट वैल्यू बनती है। और ये सब काम किस पे हो रहा है? एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकॉज ए pH अकर्स द नेगेटिव एक्सपोनेंट, आपको पता है, तो pH वैल्यू देन 7, अगर 7 से कम होगी द सोल्यूशन विल बी दी एसिडिक, एंड इफ इट विल बी एसिडिक एंड द वैल्यू इज हायर देन 7, अगर 7 से ज्यादा होगी द सोल्यूशन विल बी बेसिक। तो ये एक रूल सिंपल आपने याद करना है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, हम उसको उल्टा करेंगे, जितनी कम वैल्यू होगी वो एसिडिक होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो बेसिक होगा। और अगर एग्जैक्ट 7 पे होगी किसी भी उसकी सोल्यूशन की, जैसे वाटर की है, प्योर वाटर की, तो वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। और इसके अलावा दी वैल्यूज ऑफ एच पॉजिटिव, अगर हमारे पास 1 आती है, ये इससे ज्यादा, सिंपल 1, अभी इसमें 10 की कोई वैल्यूज नहीं है, सिंपल 1 मोल, और इससे ज्यादा और हायर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इज नॉट, इस केस में फिर हम पीएच का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंपल है ना, 10 की पावर ही नहीं है, तो फिर उस वजह से उसमें वैल्यूज ठीक नहीं आएंगी। तो इट वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इजी सा था, ठीक है। तो अपना जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।